विश्वनाथ नाम ही श्रद्धा और भक्ति जगाता है। यह नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शांति और आस्था का संचार होता है। यह बताता है एक ऐसे भगवान के बारे में जो समय और रूप की सीमाओं से परे हैं। भगवान शिव, जिन्हें विश्वनाथ कहा जाता है, अनंत और असीम है। विश्व का मतलब है दुनिया और नाथ का मतलब है स्वामी या मालिक। इस प्रकार विश्वनाथ का अर्थ है दुनिया के स्वामी, तो विश्वनाथ मतलब दुनिया के मालिक। यह नाम हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं, लेकिन यह सिर्फ बाहरी शक्ति की बात नहीं है। यह नाम आंतरिक शक्ति और आत्मज्ञान का भी प्रतीक है। यह एक गहरी सच्चाई की ओर भी इशारा करता है। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करता है। दुनिया हमसे अलग नहीं है, हम सब इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह हम सबके अंदर रहती है। यह नाम हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। इसलिए विश्वनाथ हमारे भीतर के ब्रह्मांड के भी स्वामी हैं, हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों के मालिक। यह नाम हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। विश्वनाथ को समझना खुद को खोजने की यात्रा शुरू करने जैसा है, बाहरी और भीतरी दुनिया के रहस्यों को सुलझाने की एक खोज। यह यात्रा हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। ये उस दिव्य चिंगारी को पहचानना है जो हम सबके अंदर रहती है और हमें सृष्टि के विशाल ताने बाने से जोड़ती है। यह नाम हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों में ले जाता है। पवित्र गंगा नदी के किनारे वाराणसी बसा है। यह शहर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। इसकी गलियों में इतिहास और परंपरा की गूंज सुनाई देती है। माना जाता है कि यहीं शिव ने अपना स्थायी निवास बनाया और इसीलिए इसे शिव की नगरी कहा जाता है। विश्वनाथ यानी दुनिया के मालिक का रूप धारण किया। यहाँ के मंदिरों में शिव की महिमा गाई जाती है। वाराणसी को ब्रह्मांड का एक छोटा रूप माना जाता है, जहां हर कोने में आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। यहां ध्यान और साधना का विशेष महत्व है। भारत और दुनिया भर से तीर्थयात्री विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने वाराणसी आते हैं। यहाँ की यात्रा उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। वे पवित्र गंगा में स्नान करते हैं, अपने पाप धोने की उम्मीद में। गंगा का जल उन्हें शुद्धि और मोक्ष का अनुभव कराता है। वे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रार्थना करते हैं, शांति और मार्गदर्शन की तलाश में। यहाँ की प्रार्थनाएं उनकी आत्मा को सुकून देती हैं। कहते हैं कि वाराणसी में मरने से मोक्ष मिलता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यहाँ की अंतिम यात्रा भी एक पवित्र अनुष्ठान मानी जाती है। ये शहर आस्था की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है, जहाँ हर दिन एक नया उत्सव और एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी जगह जहां दिव्य और मानव मिलते हैं और जीवन का हर पल एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। शिव को अक्सर नटराज यानी ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दर्शाया जाता है। उनका नृत्य केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, यह सृजन और विनाश की लय है, स्वयं जीवन का उतार चढ़ाव। विश्वनाथ के रूप में शिव की शक्ति ब्रह्मांड के हर कोने तक फैली हुई है। वे तत्वों के स्वामी, समय के अधिपति, सभी चीजों के निर्माता, पालनहार और संहारक हैं। जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो उसमें ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति होती है, जो कि सभी चीजों के अंतिम विघटन का प्रतिनिधित्व करती है। फिर भी यह विनाश अपने आप में अंत नहीं है, यह केवल नई शुरुआत की प्रस्तावना है। नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को हटाना जरूरी है। चीजों की भव्य योजना में शिव की शक्ति संतुलन की शक्ति है, जो ब्रह्मांडीय चक्र की निरंतरता सुनिश्चित करती है। विश्वनाथ का नाम हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों में गूंजता है। उपनिषद, जो हिंदू विचारों का मूल है, शिव को परम सत्य, ब्रह्म, सभी सृष्टि का स्रोत बताते हैं। पुराणों में, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों का विशाल संग्रह है, शिव के विश्वनाथ के रूप में उनके कारनामों की अनगिनत कहानियां हैं, जो उनकी असीम शक्ति और करुणा को दर्शाती हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, अनंत और शाश्वत, जो पूरे अस्तित्व को समेटे हुए है। ये शास्त्र विश्वनाथ की कालातीत प्रकृति की याद दिलाते हैं। उनकी उपस्थिति सृष्टि के ताने बाने में बुनी गई है। भाग 5, दिव्य स्पर्श, विश्वनाथ की कृपा की कहानियां।
ये कहानियां हमें भगवान शिव के अनंत करुणा और कृपा की याद दिलाती हैं। पूरे इतिहास में भक्तों ने अपने जीवन में विश्वनाथ के दिव्य हस्तक्षेप की कहानियां साझा की हैं। ये कहानियां हमें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां दुनिया के मालिक की असीम करुणा और कृपा की झलक दिखाती हैं। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि भगवान शिव की कृपा से कोई भी समस्या हल हो सकती है। एक गरीब किसान की कहानी है जो सब कुछ खोने के कगार पर था। उसने विश्वनाथ से दिल से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि भगवान शिव ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। अगली सुबह उसे अपने खेत में सोने का एक बर्तन दबा हुआ मिला। यह भगवान शिव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक और कहानी एक रानी की है जिस पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया गया था। वह निर्दोष थी, लेकिन उसे सजा का सामना करना पड़ रहा था। आसन्न मृत्यु का सामना करते हुए उसने न्याय के लिए विश्वनाथ से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना में इतनी सच्चाई और भक्ति थी कि भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनी। चमत्कारिक रूप से एक तूफान आया जो उसके निर्दोष होने का सबूत लेकर आया और असली अपराधी का पर्दाफाश किया। यह भगवान शिव की कृपा का एक और उदाहरण था। ये कहानियां चाहे शाब्दिक रूप से ली जाएं या रूपक के रूप में, विश्वनाथ में भक्तों के अटूट विश्वास को उजागर करती हैं कि वे जीवन की चुनौतियों से रक्षा कर सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा और करुणा अनंत है और यह कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। भाग 6 मंत्र की शक्ति। विश्वनाथ का जाप। मंत्रों का जाप, पवित्र अक्षरों या छंदों का जाप हिंदू आध्यात्मिक अभ्यास का एक अभिन्न अंग है। माना जाता है कि इन ध्वनियों के दोहराव से शक्तिशाली कंपन पैदा होते हैं जो मन को शुद्ध कर सकते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा को जगा सकते हैं और हमें ईश्वर से जोड़ सकते हैं। एयूएम नमः शिवाय शिव से जुड़ा एक शक्तिशाली मंत्र है। विश्वनाथ का जाप चाहे स्वतंत्र रूप से या इस मंत्र के हिस्से के रूप में शांति, स्पष्टता और सार्वभौमिक चेतना से जुड़ाव की भावना ला सकता है। ये अपने भीतर दुनिया के मालिक की उपस्थिति का आह्वान करने, अपनी ऊर्जाओं को उनकी असीम शक्ति और कृपा के साथ संरेखित करने का एक तरीका है। भाग 7 आधुनिक दुनिया में विश्वनाथ। अराजकता के बीच शांति पाना। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जो विकर्षणों और अनिश्चितताओं से भरी है, विश्वनाथ का महत्व पहले जैसा ही प्रासंगिक है। हमारे सामने आने वाली चुनौतियां हमारे पूर्वजों से भिन्न हो सकती है, लेकिन शांति, मार्गदर्शन और अपनेपन की मूलभूत मानवीय आवश्यकता वही रहती है। विश्वनाथ हमें याद दिलाते हैं कि अराजकता के बीच एक अंतर्निहित व्यवस्था है। वह हमें सिखाते हैं कि असली ताकत जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करने में है, अच्छे और बुरे दोनों को समान भाव से स्वीकार करने में है। विश्वनाथ के साथ जुड़कर प्रार्थना, ध्यान या केवल उनके गुणों पर चिंतन करके हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए सांत्वना और शक्ति पा सकते हैं। भाग 8 भौतिक से परे, आंतरिक स्व के रूप में विश्वनाथ। जबकि विश्वनाथ को अक्सर मानव रूपी रूप में दर्शाया जाता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वह अंततः किसी भी भौतिक सीमा से परे हैं। विश्वनाथ का असली निवास हमारे भीतर है। वह चेतना है जो सभी चीजों में व्याप्त है। वह दिव्य चिंगारी जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। अपने भीतर विश्वनाथ को साकार करना आध्यात्मिक ज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना है। यह अलगाव के भ्रम को पार करना और सभी चीजों की परस्पर संबद्धता का अनुभव करना है। यह एहसास किसी विशेष धर्म या विश्वास प्रणाली तक सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो इसे खोजने वाले सभी के लिए उपलब्ध है। भाग 9 निष्कर्ष। विश्वनाथ के सार को अपनाना। विश्वनाथ नाम केवल एक उपाधि नहीं है, यह आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करने का निमंत्रण है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड हमसे अलग नहीं है, बल्कि हमारे भीतर रहता है। विश्वनाथ से जुड़ना सभी सृष्टि के स्रोत, सभी चीजों में व्याप्त दिव्य सार से जुड़ना है। चाहे हम उन्हें वाराणसी के प्राचीन मंदिरों में, अपने हृदय की शांति में या जीवन के रोजमर्रा के चमत्कारों में खोजें, विश्वनाथ की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है।
हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारी रक्षा करती है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाती है।